हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम दिवाली के बाद अपने शहर वापस आ गए हैं और साथ में सासू माँ आई हैं। तो ये मेरा इवनिंग का है, सैटरडे की इवनिंग का। तो शाम को मैं चाय बना रही थी, जो मेरा डेली रूटीन रहता है। शाम को यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। चाय बनाने के बाद हमने आराम से बैठ के चाय पी थी और फिर हमने शाम को बनाया था साग और मक्के की रोटियाँ। तो आप लोग मक्के की रोटियाँ पसंद करते हैं साग से खानी? क्योंकि हम लोगों को तो साग से मक्के की रोटियाँ ही पसंद आती हैं और बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पहले नहीं आती थी। किसने शादी के बाद मक्के की रोटियाँ बनानी सीखी हैं? ज़्यादातर लड़कियाँ को ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं और शादी के बाद ही सीखती हैं। तो मेरे ससुर जी खाते थे मक्के की रोटियाँ और मुझे नहीं आती थी, तो फिर मैंने बाद में ही सीखी थी। और अब मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ साग, कढ़ी, मक्के की रोटियाँ सब कुछ बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर मतलब हमने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई थी। आपने हमारा ब्लॉग वो ज़रूर देखा होगा कि हमने गांव में किस तरीके से मस्ती की थी, कैसे हमने गोवर्धन दिवाली की सेलिब्रेट किया था गांव में। और मैं फुल ब्लॉग तो नहीं बना पाती हूँ गांव में अभी। और ये देखो, ये एप्पल है और ये बनाना है। हाँ, पापा लाए थे ये, ठीक है। पापा लाए थे, एक और बनाना है। पापा लाए थे, मम्मा लाई थी, मैं दिलवा के लाई थी। एप्पल, बनाना, बनाना, एप्पल, बनाना। हमें तो खुद ही कर उतरा, मैं बैठ के ही बनाऊंगा वीडियो। और संडे वाला दिन मेरा बहुत ही बिजी रहता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा है कि जिस दिन बच्चे और हस्बैंड घर पर रहते हैं तो और भी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है? तो मैं मार्केट नहीं गई थी और मैंने हस्बैंड को ही बोल दिया था कि आप ही बच्चों की जो सर्दियों की यूनिफॉर्म आएंगी वो आप ही लेके आ जाना। अगर उनमें कोई एक्सचेंज करना होगा, कुछ करना होगा तो वो मैं कर लूँगी बाद में। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे गए थे और यूनिफॉर्म लेके आए थे विंटर वाली। क्या आपके बच्चों की विंटर यूनिफॉर्म आ चुकी हैं या नहीं आई हैं? ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि सर्दियाँ अब शुरू हो गई हैं। फुल बाजू के कपड़े तो अब पहनने ही चाहिए। हल्की हल्की सर्दी करते हुए महसूस नहीं होती है, पर ठंडी हमें लग जाती है। और फिर मैं संडे में ही मैंने ये बनाई थी। मम्मी ने, मेरी मम्मी ने, पीहर वाली मम्मी ने मुझे मावा दिया था, तो उसका मैंने ये बनाया था। मेरा मन था कि कुछ चीनी मिला के ऐसी कतरी जमा लेते हैं ना सिंपल, उसका तो मैंने वही बनाई थी। और थोड़ा सा मावा मिला के, बूरा मिला के उसमें वो बना दी थी। इनको वो चाहिए थी। फिर मैंने शाम को बनाया था साग। मैं आपको बता ही रही थी कि शाम को मैंने साग बनाया था, मक्के की रोटियाँ बनाई थी। तो देखो ये बना रही मैं साग, ऐसा था मेरा साग। और ये मैंने बनाई थी साग बनाया था मैंने सैटरडे की शाम को, और ये संडे की सुबह में बनाई थी मैंने पत्ता गोभी की सब्जी। तो ये पत्ता गोभी मतलब जो थे ना, उसके पत्ते बॉईल कर लिए थे और उसके बाद उसको उसमें फिल कर लेते हैं। आगे वीडियो में शायद मैंने डाला हुआ है, तो उसको फिर फ्राई कर देते हैं सिंपल। प्याज के पराठे बनाए थे मैंने नाश्ते में, तो मैं माताजी को देने जा रही थी। वही ये प्याज के पराठे हैं। तो प्याज में सिंपल हरी मिर्च वगैरह मिला के बना देती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे भी बड़े अच्छे से खाते हैं। जब नाश्ता हो गया था तो मैंने सारी किचन की क्लीनिंग की थी, उसके बाद ही सारा खाना पीना मैं बनाती हूँ, क्योंकि तभी अच्छा लगता है जब थोड़ी सी क्लीनिंग रहती है। बहुत मेरी फैली तो रहती है किचन, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लीन सा होता रहता है ना साथ में, तो वो अच्छा लगता है। इस तरीके से मैंने पत्ते गोभी को मतलब फिल कर लिया था। जो मसाला था ना, उसको बीच में रख के और ऐसे बंद कर दिया था।